चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय हिंद। जरा हटके में आपके पास लाए हैं कुछ अजूबा चमत्कार जैन अतिशय के साथ। बहुत रहस्यमय बातें होती हैं जैन धर्म के अंदर। क्या आप कभी बोल सकते हैं कि आपके होठ नहीं हिले, दांत तालू नहीं हिले, एकदम यूं रहे और आपसे मुंह से आवाज निकलती रहे और ऐसी आवाज निकले कि वह विभिन्न लोगों तक विभिन्न रूप में 718 भाषाओं में बदलती जाए बगैर किसी उपकरण के। ये जो आप संसद देख रहे हैं पीछे, आप यहां भी जब वो बोलते हैं तो संभव यह है कि वह उपकरण लगाते हैं कान में अपने और हिंदी में बोलते हुए तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, आसामी, गुजराती, बंगाली किसी भी भाषा में अपने सुन लेते हैं। पर 718 भाषाओं में बिना किसी उपकरण के, ऐसी क्या खास बात? और दूसरा, वह आवाज बिना किसी उपकरण, लाउडस्पीकर आदि के 12 किलोमीटर तक आवाज सुन ली जाए। यह कितना चमत्कार लगता है। असंभव कहता है आज का विज्ञान, हो ही नहीं सकता है। पर जहां पर विज्ञान का विराम आता है वहां पर ज्ञान शुरू होता है। देखिए आज यह रहस्यमय जैन के अंदर यह खास बात क्या होती है, दिव्य ध्वनि और कैसे खिड़ती है तीर्थंकरों की। आज से करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व से लेकर 2546 वर्ष पूर्व तक 24 विभिन्न समयों पर इसी भरत क्षेत्र के यानी भरत चक्रवर्ती के नाम पर पड़े भारतवर्ष में बिना उपकरण के होता रहा है, जब सैकड़ों नहीं लाखों एक सभा में अपनी अपनी भाषा में समझकर पूर्ण संशय को खत्म कर लेते थे। अंतिम बार ऐसा देखा गया तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा, और तीनों लोकों में केवल तीर्थंकरों के पास ही ऐसा चमत्कारिक अतिशयकारी गुण होता है कि केवल ज्ञान होने के पश्चात उनके मुख से एक विचित्र गर्जना के रूप में ओंकार ध्वनि निकलती है, जिसमें उनके होंठ, तालु, कंठ, दांत बिल्कुल नहीं हिलते। कुछ का मानना है कि यह उपदेश, जिसे दिव्य ध्वनि कहते हैं, अनक्षरी रूप में होती है। पर अनक्षरी का अर्थ कोई कैसे समझेगा? कुछ का मानना है कि यह मुख से नहीं पूरे शरीर से यानी सर्वांग से निकलती है। पर प्रख्यात विद्वान रतनलाल बेनाल जी ने कई बार बताया कि यह सर्वांग से नहीं केवल मुख से खिड़ती है। यह उपदेश इतना रहस्यमयी होता है कि केवल इंटरप्रेटर ही समझ पाते हैं, जिन्हें गणधर कहते हैं। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट की कक्षा में पहली कक्षा के छात्र हों तो क्या समझेंगे, वैसे ही तीर्थंकर का उपदेश केवल वहां उपस्थित गणधर ही समझ पाते हैं, वही गूंथ कर आगे बताते हैं। बिना किसी उपकरण के, सहयोग के, हर किसी को अपनी अपनी भाषा में समझ आ जाए। वो अंग्रेजी हो, हिंदी, तमिल, गुजराती, बंगाली, असमी, कोई भी हो, अनेक भाषा ही नहीं, चिड़ियों को चींची, कबूतर को गुटरगू, हाथी की चिंगाड़, शेर की दहाड़, बकरी की मैं, गाय का रवाना, बालू का गुर्राना, बंदर का बड़बड़ाना, यानी सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। यह दुनिया का एक असंभव सा चमत्कार है और तीर्थंकरों का अतिशय। आचार्य श्री जिनसेन जी इसे सर्वभाषात्मक कहते हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि यह देवों के द्वारा सर्वभाषा में परिणत की जाती है, किंतु पूर्वाचार्यों की मान्यता है कि ऐसा मानने पर यह मातम में तीर्थंकर का नाम मानकर देवों का मानना पड़ेगा, जो कि ठीक नहीं है। जैनों में सर्वमान्य आचार्य श्री कुंद स्वामी जी ने इसे स्पष्ट किया है दंसड़ पाहुड़ ग्रंथ के अंदर। उनके अनुसार तीर्थंकर केवली की बिना किसी चेष्टा के मेघ गर्जना के समान अनक्षरात्मक ओम ध्वनि निकलती है। वह श्रोताओं के कानों में प्रवेश करते समय उनकी योग्यता अनुसार उनकी भाषा रूप में परिवर्तित होती है। इसमें मागध देवों का सानिध्यान रहता है, पर प्रमुखतः यह तीर्थंकरों का ही अतिशय है, यानी तीर्थंकर आदिनाथ से महावीर स्वामी का इस भारत वर्ष में। हाँ, भाषा के प्रसार में मागध देव सहयोग जरूर देते हैं। तीर्थंकरों की ध्वनि में ऐसी स्वाभाविक शक्ति होती है जिसमें वह 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में परिणत होती है। और यही नहीं, यह बिना किसी साधन के एक योजन तक पहुंचती है, यानी 8 मील या कहें 12 किलोमीटर तक श्रोता इसको सुन पाते हैं। है ना ये चमत्कार, अजूबा, अतिशय, अनबिलीवेबल थिंग ऑफ द जैन तीर्थंकर्स, जो सदा ही होता है। फिर अगली बार आपको ऐसे ही किसी अन्य अजूबे की हम जानकारी देंगे। सादर जय जिनेंद्र।